हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 अर्थात मासिक राशिफल। ये महीना अर्थात नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? इस महीने में वह कौन सी तारीखें होंगी जो बेहद आपके लिए खास होंगी और उन तारीखों पर आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि बरसों से पड़े हुए कार्य, वो तारीखें, इस महीने की विशेष तारीखें जो आपके लिए बेहद शुभ होने जा रही हैं, वो कौन सी तारीखें रहेंगी नवंबर की? 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 हर बात की चर्चा करेंगे कि यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आप निराश हैं, तो एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली जरूर दिखवाइएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे सीधे प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। नवंबर का महीना देखिए, थोड़ा सा हम प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे। अब देखिए, हर चीज का आज का संसार हो गया प्रूफ का। तो प्रूफ देखिए, अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में कुछ आपके साथ घटनाएं घटित हुई होंगी, वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ, नवंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर की आपको कुछ हम बातें आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अक्टूबर का महीना यानी कि अभी जितने भी दिन अक्टूबर के आपके कटे हैं ना, इन अक्टूबर के इस महीने में मीन राशि के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या रही, चुनौती एक रही, ऐसे मान के चलिए कि इस महीना आपका खर्च, यानी खर्च बहुत ज्यादा रहा होगा। अपने खर्च को आप नियंत्रण नहीं कर पाए होंगे। इस महीना खर्चों में आपके बहुत ज्यादा वृद्धि रही होगी, अर्थात जो है ना व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का खर्चा। इस महीने आपका जो खर्च हुआ ना, वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा कि हमारा पैसा गया तो कहाँ गया। व्यय खर्च आपका इस महीने बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला होगा। साथ ही साथ कर्म का, अर्थात आपके इस महीना आप पर मेहनत बहुत ज्यादा रही होगी आपकी, यानी कि मेहनत संघर्ष आपका बहुत ज्यादा रहा होगा। किंतु जिस तरीके से बचत होनी चाहिए, जिस तरीके से हमें हमारे मेहनत का हमको फल प्राप्त होना चाहिए था, इस महीने अर्थात 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ में इस महीना आपके जो है ना पद में उन्नति होने वाली थी, वो आपकी नहीं हो पाई होगी। नौकरी से संबंधित उच्च अधिकारियों का प्रेशर बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहा होगा। नौकरी, आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो वहां पर उच्च अधिकारियों का जो प्रेशर है, वह प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहा होगा। सबका कहीं ना कहीं, कुछ जो आपके साथ कार्य करते हैं उन लोगों का बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला होगा, लेकिन आपका कोई भी बदलाव देखने को इस महीना नहीं मिला होगा। साथ ही साथ में जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। अपनी वाणी के कारण आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ी होगी। वाणी के कारण, जैसे आप तो अच्छा बोल रहे हैं, आपकी आदत है सीधा शुद्ध बोलना, सच बोलना, क्योंकि आपके लगने से ही देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आपके स्वभाव जो है वह सत्य का है। आप सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही आपको पसंद है। तो यहाँ पर आप तो सत्य बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला आपके सत्य को पहचान नहीं पाया और वह आपसे आपके उसको ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये हमारी बुराई कर रहा है, हमारे बारे में गलत बोल रहा है, लेकिन आप सत्य बोल रहे थे। इसके कारण आपको वाणी के द्वारा कुछ परेशानियां आपको देखने को मिली होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीना कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी, यानी कि शरीर का, हेल्थ का इशू थोड़ा बहुत रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिली होगी। शरीर से थोड़ा बहुत आप जो है कहीं ना कहीं हो सकता है आप परेशान रहे हो, हेल्थ वगैरह आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत खराब रही होगी इस महीने, अक्टूबर के महीने में। तो ये अक्टूबर के महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद खराब गई होंगी। कौन कौन सी तारीखें, हमने एक बार और हम आपको बता दें। अक्टूबर महीने की 1 तारीख, यानी कि पहला ही अक्टूबर की पहली ही तारीख आपके लिए ठीक नहीं रही होगी। 8 तारीख फिर ठीक नहीं रही होगी, और आपके लिए 11 तारीख ठीक नहीं रही होगी। 12 तारीख आप लोगों के लिए ठीक नहीं रही होगी, और साथ ही साथ 21 तारीख, ये अक्टूबर के महीने की बात कर रहे हैं। ये तारीखें आप लोगों के लिए विशेष, इन तारीखों पर कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ी बहुत हानि का सामना करना पड़ा हो। तो ये तो हमने किया है अक्टूबर महीने की बात। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर के महीने की, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव नवंबर के महीने में, नवंबर 2025 क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, नवंबर के महीने में सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वह आर्थिक स्थिति। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में आपके बेहद सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आर्थिक स्थिति में आपके उत्तम अच्छा सुधार होता हुआ इस महीने नजर आएगा। यानी कि जो धन से रिलेटेड जो आर्थिक स्थिति, आप अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, खर्च नहीं चला पा रहे थे, कर्ज लेना पड़ रहा था अपने घर को चलाने के लिए, तो संभवतः ही इस महीना आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा।
यहाँ पर जो है ना आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके पंचम भाव पर है, जिससे आपको आपका बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, सफलता प्राप्त होगी, आपको आर्थिक स्थिति उत्तम बेहतर होगी। साथ ही साथ विद्यार्थी गणों के लिए एग्जाम वगैरह अगर इस महीना आए आपके, तो काफी उत्तम काफी अच्छे आपके जाने वाले हैं। इस महीना श्रेष्ठ जनों यानी कि अच्छे लोगों की अगर आप संगति करेंगे तो आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस महीने दुष्ट लोगों की संगत करेंगे यानी कि गंदे लोगों गलत लोगों की संगति करेंगे तो संभवतः ही आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए श्रेष्ठ अच्छे लोगों की संगति करें तो ये महीना आपके लिए शुभाशुभ रहेगा। अच्छे जितने अच्छे लोगों की, जैसे संत महात्मा हो गए हैं, अच्छे लोग जो अच्छे वाकई में जिस दिल से अच्छे हैं, ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस महीने जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वह क्रोध, यानी कि आपको अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा नियंत्रण बनाकर रखना होगा। क्रोध पर जितना आप नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, वाणी पर भी आपको थोड़ा संयम बनाकर रखना होगा। वाणी पर थोड़ा सा आपको मधुरता रखनी है, थोड़ा सा आपको संयम रखना है, ठीक है। वाणी है, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो जितना आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीना शारीरिक सुख आपको प्राप्त होगा। जो शारीरिक सुख है ना, यानी हेल्थ आपकी जो है वह काफी उत्तम अच्छी आपकी नवंबर के महीने में रहने वाली है। साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, मन जो है वह आपका शांत रहेगा इस महीने। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो काफी दिनों से आपको व्यापार के क्षेत्र में लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में रोजी रोजगार में आपके उन्नति होती हुई नजर आएगी। रोजी तथा रोजगार में आपके उन्नति होती हुई नजर आएगी। जायदाद में आपका विवाद होने की संभावना रहेगी, यानी कि जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका विवाद हो सकता है, इसलिए किसी से विवाद ना करें, कानूनी सलाह लें, वो अच्छा रहेगा। माता का इस महीने आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शत्रुओं का नाश होता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं का जो है इस महीना आपके दुश्मनों का नाश होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव हमारे मीन राशि के दर्शकों को 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक देखने को मिलेंगे। इस महीने की तारीखों की बात करें तो 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी, 2 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी, 3 तारीख 4 तारीख ये आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी, फिर 5 6 7 8 9 10 ये शुभ तारीखें आप लोगों के लिए रहेंगी। 11 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, ठीक है। 12 तारीख विशेष शुभ रहेगी, 13 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, 14 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। उसके बाद में 15 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी, फिर 16 17 18 19 20 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 21 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं रहेगी। 22 तारीख आप लोगों के शुभ नहीं रहेगी। 23 24 25 26 27 28 ये शुभ तारीखें रहेंगी। 29 तारीख शुभ नहीं रहेगी और 30 तारीख। तो कुल मिलाकर इस महीने के 3 4 11 13 14 21 22 29 30 ये तारीखें शुभ रहेंगी। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। आप लोगों के लिए 1 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी, इसमें आपके कार्य बन सकते हैं। 9 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी, इसमें आपके कार्य बन सकते हैं। 16 तारीख आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगी, जिसमें आपके कार्य बन सकते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए 24 तारीख आपके लिए बेहद खास रहेगी, जिस दिन आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप लोगों के लिए 28 तारीख बेहद शुभ तारीख रहेगी। तो ये शुभ तारीख है इस महीने की रहेंगे। अशुभ इन तारीखों पर, जो अशुभ तारीख है, इन पर कोई भी लेन देन ना करें। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। आचरण शुद्ध रखें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। शनिदेव महाराज की आराधना करें। तो ये महीना आपका पूरा उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि ये महीना पूरा उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।